हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 उसकी एक्सरसाइज 3.2 हमने लास्ट वीडियो में शुरू कर दी थी। राइट, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट तक हमने कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखते हैं। कौन सा मेथड हम इसमें कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। राइट, जब आपको एलिमिनेशन मेथड आ जाएगा तो आप जो आपको इजी लगता है वो अप्लाई कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आज जाए कि इसी मेथड से करो। अगर क्वेश्चन में आज नहीं है कि किस मेथड से करो, सिंपली बोला गया कि सॉल्व करो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो आप जो मर्जी मेथड यूज कर सकते हैं। ग्राफिकली बोला तो ग्राफिकली ही यूज करना है, लेकिन अदरवाइज सिर्फ सिंपली सॉल्व करने को बोला तो यू कैन यूज ईदर सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, जो कि हम अभी आगे सीखेंगे। तो नाउ आपके पास एक इक्वेशन है। हमने क्या बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड में? दो इक्वेशन होंगी आपके पास, किसी एक में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो और दूसरे में पुट कर देंगे। तो फॉर इंस्टेंस मैं इस इक्वेशन में बोलती हूं फ्रॉम इक्वेशन, बोलो किससे? चलो इक्वेशन 1 से, वैसे इक्वेशन 2 से भी इजी रहेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या √2x इज इक्वल टू -√3y हो गया, यानी कि x जो है उसकी वैल्यू हो गई -√3 अपॉन √2y। x की वैल्यू में ले आई किसकी टर्म्स में? y के टर्म्स में। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन 1 से लेके आई थी ना मैं, तो मैं इक्वेशन 2 में पुट करूंगी ये x की वैल्यू। क्या लिखूंगी मैं? कि पुट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या है? √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। जहां पे x है यहाँ पे, वहां पे ये x की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। जहां पे x लिखा है, जहां पे यहाँ पे x लिखा है, तो यहाँ पे मैं x की ये वैल्यू पुट कर दूंगी बस। यही तो सब्स्टिट्यूशन हो गई। तो √3 की जगह √3 ब्रैकेट x की वैल्यू कितनी आई है? -√3 अपॉन -√2 इंटू वाई। बाकी ये बचा -√8y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये नहीं समझना कि √3 -√3 है, ये प्रोडक्ट है। √3 इंटू -√3 है, √3 इंटू √3 हो जाता है 3, और माइनस तो ऑलरेडी है, तो माइनस का 3√y माइनस का √8y इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले ले क्या? एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन को सॉल्व करना है तो एलसीएम हमें लेना होगा। तो √2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? √2। तो माइनस का 3y, √2 को √2 से डिवाइड किया 1 को -3y से मल्टीप्लाई किया -3y, और ये कितना हो जाएगा? √8 इंटू √2 इंटू वाई। √8y से √2 मल्टीप्लाई हो गया बस। आप आगे सॉल्व कर लेते हैं, मुश्किल नहीं है अगर ध्यान से देखोगे तो ये आ गया माइनस का 3y √8 इंटू √2। √8 इंटू √2 क्या हो जाता है? √8 इंटू 2 विच इज √16। √16 इज 4। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो नहीं तो। और ये कैसे मैंने किया? क्योंकि √a इंटू √b जो होता है वो √ab होता है ना। तो ये क्या आ गया? √4y अपॉन √2 को भी मैं एज इट इज रहने दे रही हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करें तो ये जो डिनोमिनेटर का √2 है 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर आ गया माइनस का 7y अपॉन का √2 इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में माइनस का 7y इज इक्वल टू 0 इंटू √2 विच इज 0। तो माइनस का 7y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 अपॉन -7 विच इज 0। तो y आ गया 0। y आ गया 0। पुट दिस वैल्यू इन 3 नाउ, जहां पे x की वैल्यू थी। अब हम x की वैल्यू भी देखो क्या आ जाएगी? -√3 अपॉन √2, y की वैल्यू 0, एनीथिंग मल्टीप्लाई विद 0 इज 0। तो x की वैल्यू भी 0 आ गई, y की वैल्यू भी 0 आ गई। हमने क्या किया? हम स्टेप बाय स्टेप चले, हमने कोई जल्दबाजी नहीं की। एक बार दोबारा देखना चाहोगे? यू वांट टू सी कि पूरा का पूरा क्वेश्चन कैसे किया है अगर, तो एक बार दोबारा करके देख लेते हैं। देखो, क्योंकि रूट है इसलिए हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो कि रूट से हम कैसे सॉल्व करेंगे, रूट्स में हम कैसे सॉल्व करें। तो कुछ भी नहीं है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा? एक इक्वेशन से हम एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में पहले ले आएंगे। एक इक्वेशन से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में ले आएंगे। जब वो आ जाएगा फिर उसको जिस इक्वेशन से लिया था उसमें ना पुट करके दूसरी वाली जो बची थी इक्वेशन उसमें पुट कर देंगे। फिर बेसिकली हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी ऐसी जिसमें एक ही वेरिएबल की आ जाएगी। हमारा पर्पस क्या है? टू रिड्यूस 2 वेरिएबल्स टू 1 वेरिएबल। जैसे ही 1 वेरिएबल आया, 1 वेरिएबल को सिंगल इक्वेशन से सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। उसको हमने सॉल्व कर लिया, और जब उसको हमने सॉल्व कर लिया फिर उस वेरिएबल की वैल्यू आ गई, फिर वापस
जो दूसरा वेरिएबल हमने बोला था उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम उसे फाइंड कर देंगे। तो अब ये इक्वेशन है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से, चाहे सेकंड से निकाल लो, फ्रॉम इक्वेशन 1 √2x को मैंने इधर छोड़ा, वो 0 माइनस √3y हो जाएगा, विच इज माइनस √3y। 0 माइनस √3y, जैसे कि 0 माइनस 4 करते हैं तो -4 रह जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 माइनस √3y जब करेंगे तो वो क्या रह जाएगा, माइनस का √3y। तो x की वैल्यू आ गई माइनस का √3 अपॉन √2y। x की ये वैल्यू आ गई, इसको हमने बोल दिया 3। ये इक्वेशन 1 से लिया था, तो हम पुट करेंगे वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। हम ये जो वैल्यू ऑफ x है ये इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 है क्या, वो है √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। बस अब ये इक्वेशन वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू √3 की जगह √3 इंटू माइनस का √3 अपॉन √2 y माइनस √8 y इज इक्वल टू 0। अब ये आ गया तो बस अब डरना नहीं है, क्यों, क्योंकि अब तो बस हमें एलसीएम उलसीएम लेके जितना सॉल्व हो रहा है उतना सॉल्व कर देना है। तो ये √3 इंटू √3 माइनस अलग है, मतलब √3 माइनस √3 नहीं है, ये बेसिकली है क्या, √3 इंटू माइनस का √3। तो ये और ये मिलके हो गया 3 और माइनस साइन रह गया। रूट के अंदर माइनस नहीं है क्योंकि वो तो इमेजिनरी नंबर होता है, वो तो आपको भी डील ही नहीं करना। ये हो गया और ये आ गया √2, y ऊपर ही है। अब हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, हम ले लेंगे एलसीएम। √2 और 1 का एलसीएम आएगा √2। √2 को √2 से डिवाइड किया 1 को -3y से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। इधर माइनस का साइन है तो इधर भी √2 को 1 से डिवाइड किया √2, तो वो क्या हो जाएगा, √8y इंटू √2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे जो है क्वेश्चन में चल ही रहा है। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 3y की जगह माइनस का 3y, √8 इंटू √2 हो जाता है √16, या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 इसके आ गए 2 और 1 इसका आ गया। तो ये हर एक 2 के लिए एक 2 ये निकल गया, एक 2 ये निकल गया, तो 4 बचा, या √16 4 आपको पता है। y की जगह y √2 की जगह √2 इक्वल टू 0 की जगह इक्वल टू √0, माइनस 3y माइनस 5 4y हो जाएंगे माइनस का 7y। अब माइनस का 7y इज इक्वल टू 0 से मल्टीप्लाई होगा √2 तो 0, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ये -7 प्रोडक्ट में डिवाइड होएगा तो भी 0, तो y की वैल्यू 0 आ गई। जब y की वैल्यू 0 आ गई और अगर आप जहां पे आपने x की वैल्यू थी -√3 अपॉन √2 y, तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपके पास, x की वैल्यू भी आपके पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ पे पुट कर दो वापस, x इज इक्वल टू -√3 अपॉन √2 इंटू 0, तो x की वैल्यू भी कितनी आ गई 0, यानी कि x भी 0 आ गया, y भी 0 आ गया। x भी 0 आ गया और y भी 0 आ गया। तो क्या मुश्किल है, क्वेश्चन हो सकता है देखने में आपको लगे कि यार ये क्या है, रूट दे दिए हैं, क्वेश्चन है अजीब सी, क्या होगा, तो डरना नहीं है, शुरुआत तो करो, फुल फोकस के साथ शुरुआत तो करो, देखो तो सही कि कहाँ जाके हम इसमें फंस रहे हैं, ठीक है, और अगर फंस रहे हैं तो क्यों फंस रहे हैं, रूट की वजह से फंस रहे हैं या हमें और कोई दिक्कत हो रही है, ये चीज आप देखोगे तभी तो आपको आइडिया लगेगा ना बच्चों, राइट। अब इसका ये वाली क्वेश्चन करते हैं हम, कौन सी, इसका 6th पार्ट 3x अपॉन 2। इसमें भी मैंने आपको बोला 2 मेथड है कि एक तो पहले इक्वेशंस को थोड़ा सॉल्व कर लो, क्योंकि आप लोगों को फ्रैक्शन वाली चीजें थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट लगती हैं, तो आप इनको पहले ही सॉल्व कर लो, और अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे क्या है, 3x अपॉन 2 -5y बाय 3, पहली इक्वेशन ये है, तो यहीं पे एलसीएम ले लो, 6 आया, 6 को 2 से डिवाइड किया 3, 3 इंटू 3 9x, माइनस 6 को 3 से डिवाइड किया 2, 2 इंटू 5 10y इज इक्वल टू -2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, क्योंकि -2 से 6 मल्टीप्लाई होगा तो -12। ये इक्वेशन नंबर 1 कह दो इसे, ठीक है। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 क्या है, ये है x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, एलसीएम लिया 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। अगले स्टेप में ये 6 यहां से उठ के उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला 6 यहां से उठ के यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। क्या आ गई दूसरी इक्वेशन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये आ गई दूसरी इक्वेशन।
सिंपल आ गई, वो अपॉन अपॉन वाली ना रह के ये सिंपल सी इक्वेशन आ गई। अब किसी एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाल दो किसी एक वेरिएबल की। मैं 2 में से निकाल लूं। फ्रॉम इक्वेशन 2 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y। तो x की वैल्यू आ गई 13 माइनस 3y होल अपॉन 2। ये इक्वेशन 2 से निकालिए, इसको पुट कहाँ करेंगे, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन 2, राइट। पुट कहाँ करेंगे इसको, पुट इन इक्वेशन 1। 2 से निकाली थी तो इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 क्या है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। 9x माइनस 10y, दोबारा से देख लेते हैं क्या है इक्वेशन। इक्वेशन 2 में से हमने निकाला था तो इक्वेशन 1 है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। अब x की वैल्यू ये पुट कर देते हैं, ये वाली 9 की जगह 9, 13 माइनस 3y होल अपॉन 2 माइनस का 10y इज इक्वल टू माइनस का 2। बस अब डरना नहीं है यहाँ से, बस सिंपली क्या करना है आपको, सॉल्व करते चले जाना है। डरने की कोई बात नहीं है, बस हमें सिंपली क्या करना है, सॉल्व करते चले जाना है। तो पहले तो हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं सबसे पहले। तो ये कितना आ जाएगा, 13 इंटू 9, 9 3 जा 27 का 7, 2 पर कैरी 117, 9 से 27 का 7, 2 पर कैरी 9 1 9 प्लस 2 11, माइनस 9 3 जा 27y होल अपॉन 2 माइनस का 10y अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस 12। अब एलसीएम ले लेते हैं, 2 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 और 1 का एलसीएम हम देख लेते हैं कितना आ जाएगा। 2 और 1 का एलसीएम तो 2 ही आएगा, राइट। तो हमने एलसीएम ले लिया 2, ये तो एज इट इज आ गया पूरा, और वो कितना आ जाएगा 20y इज इक्वल टू माइनस 12। अब ये दोनों लाइक टर्म्स है, माइनस का 27 माइनस का 20 तो माइनस का 47y होल अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 12। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और आपसे आपके पास सॉल्व हो जाएगी चीज। तो हमने क्या किया, 117 माइनस 47y इज इक्वल टू माइनस 12 इंटू 2 करेंगे तो माइनस का 24, माइनस का 47y इसको उधर ले जाते हैं, माइनस 117 को, 117 और 24 दोनों नेगेटिव हैं। दोनों नेगेटिव होते हैं नंबर्स तो होता तो ऐड है, लेकिन साइन किसका लगता है, साइन जो है वो माइनस का ही लगता है। नंबर्स तो ऐड होते हैं बट साइन किसका लगता है, साइन नेगेटिव का ही लगता है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर बचा माइनस का 47y, इधर हो जाएगा 7 और 4 11 का 1, 1 ऊपर कैरी 1 1 2 2 2 4 और ये हो गया 1 माइनस का। तो y इज इक्वल टू माइनस का 141 अपॉन माइनस का 47। और देखो पता चल रहा है कि लास्ट में हमें 3 से हो सकता है, 3 7 जा 21 का 1, 2 पर कैरी 3 4 12 और ये तो किससे चला गया, ये 3 से चला गया। y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब हमने वापस इसको किस में पुट करेंगे, जहां से हमने y की वैल्यू 3 आई है, अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 13 की जगह 13, माइनस की जगह माइनस, 3 की जगह 3, y की जगह 3 होल अपॉन 2। तो 13 माइनस 3 से 9 अपॉन 2, 13 में से 9 गए 4, 4 अपॉन 2 यानी कि 2। तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3, ठीक है। अब आप ये भी तो कह सकते हो कि हम इसको, जैसे मैंने इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में ले आई थी कि हम ऐसे नहीं लाना चाहते, आप ये भी तो कह सकते हो कि हम ऐसे नहीं लाना चाहते, जिस तरह से है हम वैसे ही सॉल्व करना चाहते हैं, तो भी यही आंसर आएगा, तो भी यही आंसर आएगा। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, राइट। बिल्कुल, मतलब विदाउट सिंप्लीफाइंग द इक्वेशंस। हम, अगर आप कहते हो कि हम क्यों इसको इतना वो करें, एलसीएम उलसीएम लेके हम पहले इक्वेशन 1 और 2 को सिंप्लीफाई क्यों करें, हम सीधा सीधा उसी फॉर्म में क्यों नहीं कर लेते, तो कर सकते हैं क्योंकि इक्वेशंस तो वही है ना भाई, हमने तो फॉर्म ही तो चेंज की है। हमने 10 को 5/2 लिख दिया या 5 को 10/2 लिख दिया, तो वी आर नॉट चेंजिंग द थिंग, वी आर जस्ट राइटिंग इट इन अ डिफरेंट फॉर्म, राइट। वी आर जस्ट राइटिंग इट इन अ डिफरेंट फॉर्म, वी आर नॉट चेंजिंग द थिंग। तो मैं आपको इस तरह से भी करके दिखा देती हूँ, जो इक्वेशंस गिवन है उसी फॉर्म में एग्जैक्टली। तो आपको जो मेथड इजी लगे फिर वो कर सकते हो, ओके। तो लेट्स डू इट, बाय।
with the help of the given equation itself. Okay. तो क्या है हमारे पास 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। दूसरी इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। सेकेंड इक्वेशन से ले लूं, इसको फर्स्ट इक्वेशन कह देते हैं और इस वाली इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन बोलते हैं। मैं सेकेंड इक्वेशन से ले लेती हूँ। तो इसको x/3 को आइसोलेट कर दिया, ये हो गया 13/6 माइनस y/2। एलसीएम लिया तो ये आया 6, 6 को 6 से डिवाइड किया तो ये यही आ गया, ये आ गया 3y। ठीक है, तो अब ये आया था x/3, x को आपने आइसोलेट कर दिया, 13 माइनस 3y/6 तो है, ये 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। याद रखना पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ गया। क्या उसमें भी यही वैल्यू नहीं आ रही थी, याद है तो 13 माइनस 3y/2। ठीक है, इसको मैंने 3 नाम दे दिया क्योंकि इसमें वापस y की वैल्यू पुट करेंगे जब y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब इसको पुट किस में कर देंगे, इक्वेशन 1 में। अब इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है, 3x/2 माइनस 5y/3 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। यही, और x की वैल्यू जो भी हमने निकाली है वो कितनी निकाली है, ये। बस इसको पुट कर देते हैं। लेट मी डू इट विद ब्लैक पेन ताकि आपको पता चल जाए। तो 3 की जगह 3, x की जगह 13 माइनस 3y होल अपॉन 2, और एक 2 इसका ऑलरेडी है यहाँ, एक 2 इसका ऑलरेडी है यहाँ पे, माइनस का 5y/3 इज इक्वल टू -2। ठीक है, क्वेश्चन में -2 ही है। अब बस इसको सॉल्व करना है। चलिए करते हैं इसको फिर से। 13 3 जा 39 माइनस 3 3 जा 9y होल अपॉन 4 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। अब 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है, वो तो है ना। 12 ले लेते हैं, 12 को 4 से डिवाइड किया 3, तो ये पूरा 3 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है ना, ये पूरा है ना न्यूमरेटर, तो 39 माइनस 9y, तो ये पूरा इससे होगा। सिमिलरली ये 5y इंटू 4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 12 को 3 से डिवाइड किया 4, 4 इंटू माइनस 5y इज इक्वल टू -2। तो हमारे साथ चलता ही जा रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 39 3 9 27 का 7, 2 पर गए 9 10 11 माइनस 27y। देखो वैसा ही नहीं आ गया जैसा पहले आया था, ध्यान से देखो तो बिल्कुल वैसा ही आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको बस सॉल्व करते जा रहे हैं, इसको बस हम क्या करते जा रहे हैं, इसको हम सॉल्व करते जा रहे हैं। तो ये क्या आ जाएगा, 117 माइनस 47y इज इक्वल टू -2 इंटू 12। 117 माइनस 47y इज इक्वल टू -24, माइनस का 47y इज इक्वल टू माइनस का 24, माइनस का 117। बिल्कुल वैसे ही स्टेप पे पहुंच गए, बिल्कुल वैसे ही स्टेप पे पहुंच गए जैसे कि हमने पहले किया था इस पहले पार्ट में जस्ट अभी। अब कितना आ जाएगा, y माइनस का 47y इज इक्वल टू, इसको प्लस करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का 141। तो y की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी, 141/47। नेगेटिव से नेगेटिव कट जाएंगे तो आ गई 3, y की वैल्यू आ गई 3। अब जो हमने x की वैल्यू निकाली थी ऊपर, इक्वेशन नंबर 3 जिसको बनाया था, उसमें x की वैल्यू पुट कर देते हैं। y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3। अब हमने ये जो था ये, इसमें हमें यहाँ पे हम x को रखेंगे x, y की जगह हम क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो क्या आ जाएगा, y की जगह अगर हम इसको 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, देख लेते हैं क्या आता है। 2 आता है क्या, जो हमारे पहले करने से आया। तो x की जगह x, 13 की जगह 30 माइनस 3 इंटू 3/2 यानी कि 13 माइनस 9/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो दोनों मेथड से सेम ही वैल्यू आएंगी। ओके, तो अब आप इसको अच्छे से करिए। ठीक है, मैथ्स को स्लोली स्लोली करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय।